किसी न किसी दिन तुम अचानक पाओगे आंसू बहने लगे अकारण। लोग सोचते हैं कारण चाहिए, घर में कोई मरेगा तो रोएंगे। मृत्यु रोज घट रही, तुम्हारे घर में घटेगी, इसके लिए क्या प्रतीक्षा करते? जीवन मृत्यु से घिरा है। चले जाओ मरघट पर। बुद्ध भेज देते थे अपने भिक्षुओं को मरघट पर कि 3 महीने वहीं ध्यान कर लो, कोई लाश आएगी चलेगी, तुम बैठ के देखते रहो। और रोना है तो हर जगह सुविधा है, कारण खोजने की कोई विशेष जरूरत ही नहीं, सब जगह कारण मौजूद है। देखते हो वृक्ष पर पत्ता था, कल तक हरा था, आज पीला हो गया। देखते रहो उस पीले होते पत्ते को और तुम पाओगे तुम्हारी आंखें टपटपाएं और तुम पाओगे वो पत्ता पीला होके गिरने लगा, वो टूट गया, अब जमीन पे पड़ा है। ऐसे ही सब गिर जाएगा, ऐसे ही तुम गिर जाओगे। ऐसा गिरना ही होने वाला है। जो फला सो झरा, यहां जो जन्मा सो मरा। यहां सब तरफ इन हरे से हरे वृक्षों को भी मृत्यु की काली छाया घेर के खड़ी। फिर कोई दुख ही जरूरी नहीं है रोने के लिए, सुख भी। इतनी मृत्यु के घिराव में भी जीवन नष्ट नहीं होता। देखो तो इस अपूर्व चमत्कार को। इतने कांटे हैं फिर भी फूल खिले चले जाते हैं। मौत रोज रोज आती फिर भी बच्चे जन्मे जाते। परमात्मा थकता नहीं, मौत जीत नहीं पाती, जीवन हारता नहीं, जीवन बढ़ता ही चला जाता है। आओ मौत कितनी, जीवन फिर नई तरंगें लेकर उठाता है। मौत आती रहती है और जीवन बढ़ता जाता है। इस अहोभाव को देखो, इस आनंद भाव को देखो, इस अपने होने को सोचो। ये होना इतना आश्चर्यजनक है। तुम देख पाते हो, सोच पाते हो, अनुभव कर पाते हो। तुम हो इतना ही काफी है। ये भाव ही तुम्हें डोला जाएगा। तो एकांत में बैठो, शिथिल हो जाओ, धारणाएं छोड़ो। देखो आकाश के तारों को, कि बहती नदी की धार को, कि आकाश में उठे हुए वृक्षों को, कि घूमते भटकते बादलों को। इस जीवन प्रकृति के चमत्कार से घिर जाओ और तुम पाओगे आंखों से आंसू बहने लगे। एक बहुत बड़ा धनी बर्बाद हो गया, जुए में सब हार गया। मित्रों की जमात लगी रहती थी, मित्र छटने लगे। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, बैठक तुम्हारी अब खाली खाली दिखती, मित्र नहीं दिखाई पड़ते, आधे ही मित्र रह गए। पति ने कहा मैं हैरान हूं कि आधे भी क्यों रह गए, शायद इनको अभी पता नहीं, जिनको पता चल गया वो तो सरक गए। पत्नी ने कहा क्या कहते हो, किस बात का पता? पति ने कहा तुझसे क्या छिपाना, सब हार चुका हूं, जो धन था हाथ से निकल चुका है, सब जुए में हार चुका। जो मेरे पास इकट्ठे थे लोग वो धन के कारण थे, ये तो आज पता चला। जिन जिन को पता चलता जा रहा है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो खिसकते जा रहे हैं। ठीक है, गुड़ था तो मक्खियां थी, अब गुड़ ही नहीं तो मक्खियां क्यों? पत्नी ने ये सुना और बोली कि मेरे पिता ठीक ही कहते थे कि इस आदमी से शादी मत करो, ये आज नहीं कल गड्ढे में गिराएगा। मैं मायके चली। पति ने कहा क्या कहती हो, तुम भी छोड़ चली? पत्नी ने कहा अब यहां रह के क्या, अपने जीवन को बर्बाद करना? यहां लोग सब कारणों से जुड़े, अकारण तो प्रीति कहां मिलेगी? सोचो, किसी छोटे बच्चे को चलना सीखना हो तो वह गिरने से डरता रहेगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर चलता है, और एक दिन वह बिना सोचे समझे दौड़ने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। शुरुआत में डर होगा, गिरोगे, असफलता मिलेगी, लेकिन हर गिरावट तुम्हें मजबूत करेगी। हर डर के पार तुम्हारा एक नया रूप जन्म लेगा। ये समझो कि डर के बिना साहस संभव नहीं है। साहस वहीं पैदा होता है जहां डर होता है। अगर डर ही नहीं होता तो साहस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता।
जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तभी साहस जन्म लेता है, और जब साहस बार बार जन्म लेता है तो एक दिन डर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। फिर तुम वही काम बिना सोच के करने लगते हो जो कभी असंभव लगता था। डर के साथ एक और समस्या है, वह झूठ बोलता है। वह तुम्हें ऐसे खतरे दिखाता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। वह कहता है अगर तुम असफल हुए तो सब हंसेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा।